हिंदुइज्म में और इस्लाम में औरत की हैसियत। हाँ, देखिए क्या है कि देश और दुनिया की जनता से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे इस प्रवचन का या जो मैं आज जो कुछ बताने जा रहा हूँ, हमारे ब्राह्मण धर्म में, सनातन धर्म में औरतों की क्या स्थिति रही है, वैदिक युग से लेके आज तक, इसका मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुँचाना मकसद कतई नहीं है। ना हमारे ब्राह्मण धर्म को या सनातन धर्म को बदनाम करना हमारा मकसद है। हमारा मूल मकसद है कि हम यथार्थ रूप से अपने पूर्वजों के इतिहास को समझें और ये सच्चाई स्वीकार करे कि अंग्रेजों के आने से पहले या आधुनिक युग के आने से पहले आज से 100 साल 150 साल पहले महिलाओं की पूरी दुनिया में स्थिति खराब थी। आधुनिक युग और सभ्यता की वजह से ही हम लोगों ने महिलाओं को अधिकार दिए हैं और आज भी जो पिछड़ी जातियां हैं या बैकवर्ड एरिया है वहां पर महिलाओं के साथ आज भी दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। सभी धर्म सभी संस्कृतियों में प्राचीन युग में पितृ सत्तात्मक सत्ता रही है हर जगह पूरे विश्व में। देखिए पितृ सत्तात्मक का मतलब होता है पुरुष प्रधान यानी मेन मेन डोमिनेंस समाज जो था ना, उसमें क्या था कि सारे नियम कानून देखिए सारी दुनिया में जितने भी धर्म गुरु हुए या आलिम हुए हैं या पैगंबर हुए हैं या देवदूत हुए हैं या ईश्वर हुए हैं, तो वो हुए हैं पुरुष। पुरुष का मतलब मेन हुए हैं। तो मेन ने अपनी सुविधाओं को ध्यान में रख करके नियम कानून बनाए। आदिम सभ्यता में जब आदि मानव था, जब इंसान का विकास हुआ, तो उस समय स्त्री पुरुष में भेद नहीं था। लोग नंगे घूमते थे, स्त्री पुरुष दोनों। ना शादी विवाह के कोई नियम कानून थे। सब लोग आपस में मतलब खुला इंटरकोर्स करते थे और बच्चे पैदा होते थे वो सामूहिक होते थे। और आगे चल के धीरे 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 जब सभ्यता का विकास होने लगा, तो एक पुरुष और एक स्त्री के साथ का मतलब एक औरत और एक आदमी का जोड़ा बनाने का सिस्टम समाज ने प्रारंभ किया। लेकिन जोड़ा बनाने के बाद भी क्या हुआ कि वहां पर जब शक्तिशाली एक कबीला दूसरे कबीले पर हमला करता था, तो वहां की औरतों को, आदमियों को काट दिया जाता था, औरतों को गुलाम बना लिया जाता था, लोंडी बना ली जाती थी। ये पूरे वर्ल्ड में होता था। रखेले बना दी जाती थी। और जो वैश्यावृत्ति जिसको अपन कहते हैं प्रोस्टिट्यूट, ये इंटरनेशनल बिजनेस रहा है। और आदिम सभ्यता में सबसे सबसे पहले यही बिजनेस चालू हुआ था, महिलाओं को बेचना खरीदना और उनके साथ वैश्यावृत्ति करना। तो और दूसरी चीज मैं बता दूं कि जब मतलब जेनेटिकल पार्ट की पवित्रता, यानी उसको अपन क्या कहेंगे, आप गुलजार जी बीच बीच में थोड़ा उर्दू शब्दों का और अंग्रेजी शब्दों का भी यूज करते रहना। यानी इसकी पवित्रता वाली जो बात आई स्त्री और पुरुष के संबंधों की, और जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती गई वैसे वैसे स्त्रियों पर नियंत्रण बढ़ता गया, कंट्रोल बढ़ता गया। और कई प्रकार की पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई। छोटी छोटी बच्चियों की शादियां करने का रिवाज चला, ताकि उसके अंदर अपने अंदर जो एक युवा अवस्था आती है, अगर लड़की जवान होगी और जवानी में अगर वो शादी करेगी तो वो किसी से प्रेम कर लेगी, प्रेम करेगी तो वो खानदान, जाति का, धर्म का और संप्रदाय और नस्ल के भेद को तोड़ेगी, तो हमारे नाक कट जाएगा, कान कट जाएगा। तो इस संबंध में सारी मानव जाति ने औरतों पर प्रतिबंध लगाया, यानी उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। और प्राचीन काल में यानी पुराने जमाने में इसको ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, परवरदिगार और जो पैगंबर, उनकी आड़ में ये सारी चीजें की गई है। यानी वो चाहे वो हमारे धर्म के हिसाब से देखे जाए या उस धर्म के किसी भी धर्म के हिसाब से देखे जाए, तो अधिकांश धर्म और संस्कृतियों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये धर्म दोषी है और वो धर्म दूध का धुला है, या ये समाज दोषी है वो समाज दूध का धुला है। हर समाज में महिलाओं को दोयम दर्जे का नागरिक रखा गया है। सिर्फ डिग्री का अंतर है। अधिकांशता सभी ने शोषण किया।